नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप एक गिग वर्कर हैं, यानी कि जोमेटो, स्विगी या इन्हीं की तरह अन्य कहीं प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं, तो आपके लिए नए नियम 2026 भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इस नए नियमों में अब गिग वर्करों को पेंशन मिलेगा, बीमा का लाभ मिलेगा, मेडिकल का सुविधा मिलेगा, अन्य तमाम तरह के जितने भी लाभ हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि ये 2026 के शुरुआत में ही सरकार की तरफ से जारी किया गया है, इसलिए आपको जान लेना चाहिए। अगर आप एक जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, स्विगी डिलीवरी बॉय हैं या इन्हीं की तरह अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप काम करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि इनसे सेवाएं ली जाती थी, उसके एवज में इनको उस राशि का भुगतान किया जाता था जितना यह काम करते थे। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इनको किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाता था, लेकिन फाइनली अब सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी करके गिग वर्कर यानी जोमेटो, स्विगी या फिर अन्य जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, इनमें काम करने वाले राइडर्स को, डिलीवरी बॉय को अब पेंशन देने, बीमा और मेडिकल जैसी तमाम तरह की सुविधाएं अनिवार्य कर दी गई हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी राहत है। सामाजिक सुरक्षा के ड्राफ्ट नियम जारी किए गए हैं, जिसमें गिग वर्कर्स साल में अगर 90 दिन काम करते हैं तो पेंशन और बीमा ये सब कुछ इनको मिलेगा। 90 दिन यानी अगर कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, वह 90 दिन जोमेटो में कंटिन्यू काम कर लेता है, तो उसको इन लाभों को यहाँ पर अनिवार्य रूप से जोमेटो की कंपनी देगी। और ये किस प्रकार से रहेगा, यह आपको इस वीडियो में जान लेना चाहिए। वेतन, काम की परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर हड़ताल कर रहे करीब 1.27 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा देने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। ये नियम श्रम संहिता के सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के दायरे में हैं। इसके तहत किसी भी गिग वर्कर को इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 90 दिन तक किसी एक एग्रीगेटर जैसे कि जोमेटो, स्विगी आदि के साथ काम करना जरूरी होगा। यदि कई एग्रीगेटर्स के साथ संबंधित डिलीवरी बॉय ने काम किया है, तो यह सीमा 120 दिन की यहाँ पर कर दी जाएगी। नए नियमों से वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य लाभ, व्यावसायिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम अधिकार मिलेंगे। वह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि अटल पेंशन का पात्र हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा उसको दिया जाएगा। सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था विकलांग पेंशन, पीएफ, ईएसआई आदि का भी यहाँ पर वह पात्र होगा। इस पर श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पात्र गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर वे होंगे जो एग्रीगेटर द्वारा सीधे या किसी सहयोगी या फिर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियर, एलएलपी या थर्ड पार्टी के जरिए काम पर रखे गए हों। अब आपको जानना है कि 16 की उम्र के बाद गिग वर्कर को सरकार के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, तभी वह लाभ मिल पाएगा। वो कैसे करेंगे वह भी आपको दिखाएंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं ये जानिए। ये ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक नौकरी की बजाय अस्थायी या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां उन्हें हर काम के लिए भुगतान मिलता है, न कि उनको तनख्वाह दी जाती है। अभी ये 1.27 करोड़ है पूरे देश में। 2030 तक इनकी अनुमानित संख्या 2.35 करोड़ यहाँ पर हो सकती है। इनकी कमाई और इनका खर्च कितना रहता है? गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन का कहना है कि अधिकांश डिलीवरी और राइड वर्कर्स को हर महीने 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक मिल जाते हैं। इन्हें ईंधन,
यानी पेट्रोल जो या डीजल जो भी उपयोग करते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, मेंटेनेंस का खर्च खुद उठाना पड़ता है और वाहन भी स्वयं का रखना पड़ता है। अब नए ड्राफ्ट नियमों में और क्या राहत इनको मिलेगी? किसी दिन अगर गिग वर्कर ने किसी एग्रीगेटर के साथ काम कर आमदनी किया है तो वह एक दिन की गिनती यहाँ पर रहेगा, चाहे कमाई कितनी भी हो। अगर 3 अलग अलग एग्रीगेटर के साथ वह काम किया है एक ही दिन में तो उसको 3 दिन के बराबर गिना जाएगा। ये यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। प्रत्येक एग्रीगेटर को अपने टर्नओवर का 1 से 2% यहाँ पर गिग वर्कर को किए गए भुगतान का 5% तक सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा करना होगा, जो कि गिग वर्कर को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हर गिग वर्कर को 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज के साथ खुद को सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। साथ ही वर्कर को समय समय पर पता, फोन नंबर और अन्य जानकारियां अपडेट करनी होगी। ऐसा नहीं करते हैं तो योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। हर एग्रीगेटर को अपने साथ जुड़े वर्कर की जानकारी हर तिमाही या फिर तय समय पर सरकार के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे वर्कर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जिसके माध्यम से उनको पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे, वो अन्य यूनिक नंबर जनरेट किया जाएगा। अगर एग्रीगेटर ऐसा नहीं करता है या तय समय में योगदान की राशि नहीं देता है तो उसे हर महीने 1% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संबंधित कंपनी जहाँ पर ये लोग काम करते हैं उसको एग्रीगेटर यहाँ पर कहा गया है। अब 1% अगर वो नहीं देते हैं सरकार के आदेश के बाद भी आपको इन चीज़ों का लाभ, तो 1% ब्याज के साथ इनको वह चीज़ देनी पड़ेगी। हर पात्र गिग वर्कर को एक डिजिटल या फिजिकल पहचान पत्र मिलेगा जिसमें उनकी फोटो रहेगी और अन्य जरूरी जानकारियां भी होंगी। यह कार्ड सरकार के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। तो ये कुछ इस तरह से पूरा नियम, पूरा जो एक तरह का आदेश है, आदेश में जो निर्देश है, ये काम करने वाला है। तो अगर आप एक इसी तरह के जोमेटो, स्विगी या फिर अन्य प्लेटफॉर्म के एग्रीगेटर कंपनी से आप काम करते हैं उसके अंडर में, तो आपके लिए अब अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो चीज़ का मजदूरी तो आपको मिलता ही है, लेकिन अब आपको पेंशन भी मिलेगा, बीमा का लाभ भी मिलेगा और आपको अगर कोई मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है सुविधा की बीमारी के दौरान, तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके परिवार को भी ये सुविधाएं यहाँ पर संबंधित कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपको उसके एवज में जितना आपका खर्च मेडिकल का आता है वो राशि आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर ये नए नियम 2026 थे और ये शुरुआत में ही जारी कर दिए गए सरकार की तरफ से। अब आपको लाभ मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।